Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार मूवी लेकर आए हैं। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक आदमी पॉल दिखाया जाता है जो एक रियल एस्टेट एजेंट है। वो घर में मौजूद खामियों को छुपा के घरों को सेल करता था, लेकिन इसके बावजूद कस्टमर्स उससे बहुत खुश थे। अगले कुछ सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि पॉल की वाइफ को कॉल आती है कि उसके अंकल की डेथ हो गई है। ये सुनकर पॉल की वाइफ बहुत अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। फिर पॉल और उसकी वाइफ को बुलाया जाता है ताकि उन्हें अंकल जॉन की इनहेरिटेंस में से शेयर दिया जाए। वो लोग बहुत खुश थे कि उन्हें पैसे मिलेंगे। वहाँ पर अंकल जॉन के फ्रेंड भी होते हैं। पॉल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसे पैसे नहीं बल्कि एक पौधा दिया जा रहा है। जब पॉल पौधे को लेकर घर आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। पॉल और उसकी वाइफ बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। अगले रोज़ पॉल अपने बेटे को गुस्सा करता है। पॉल की एक बेटी भी है जो पॉल के इस बर्ताव की वजह से बहुत परेशान थी। अगले सीन्स में हमें पॉल अपने घर में दिखाई देता है। वो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद पौधे को पानी देता है। जैसे ही वो पौधे में पानी डालता है तो पौधे से पैसे निकलते हैं। वो समझ जाता है कि ये पौधा मनी हार्वेस्ट करता है। पॉल खुशी खुशी पौधे से $100 ले लेता है। इतने में उसकी फैमिली आ जाती है, लेकिन वो पौधे के इस मैजिक के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता और ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन जब पॉल वापस घर आता है तो उसकी वाइफ कहती है, मैंने पौधे को पानी दिया था। ये सुनकर पॉल परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि कुछ खास नहीं हुआ। इस पर पॉल खुशी खुशी जाके पौधे को पानी देता है। पौधे की वजह से पॉल दिन ब दिन अमीर हो जाता है। अगले रोज़ एक आदमी चर्च के लिए फ़ंड लेने आता है और पॉल उसे कुछ पैसे दे देता है। अब पॉल अमीर हो गया था और उसकी फैमिली ये देखकर बहुत हैरान थी। पॉल अच्छे अच्छे कपड़े पहनता और पहली बार उसने अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी भी दी थी। उसके बच्चे ये सब देखकर हैरान थे और दिल ही दिल में बहुत खुश भी थे क्योंकि वो चाहते थे कि पॉल हमेशा ऐसा ही रहे। पैसे आने की वजह से पॉल फजूल खर्ची भी करने लगता है और अपने लॉन के लिए लॉन मूवर लेता है। कुछ दिन बाद वो एक कीमती गाड़ी ले लेता है। पॉल की वाइफ ये सब देखकर गुस्सा होती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। पॉल की वाइफ को पॉल पे शक होने लगा था और वह सोच रही थी कि पॉल कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा। पॉल अपनी वाइफ से आर्ग्यू करता है। इस पर पॉल और उसकी वाइफ के दरमियान आर्ग्यू हो जाता है। तंग आके पॉल दोबारा अपने पौधे के पास जाके उसे पानी देता है। इस दफ़ा पौधे ने उसे $100,000 दिए थे। ये देखकर तो पॉल की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब पॉल ऑफिस जाता है तो उसका दोस्त जैक उसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं। ये सुनकर पॉल एक न्यू स्पोर्ट्स कार खरीद लेता है। पॉल के पास अचानक इतने पैसे देखकर कार डीलर को उस पर शक होने लगता है, तो वो उसके पीछे एक डिटेक्टिव लगा देता है। पॉल अपनी कार लेकर जैक के पास जाता है, जिसे देखकर जैक बहुत जेलस होता है। फिर पॉल कार को लिए घर जाता है, मगर उसकी वाइफ कार को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती और उसे बार बार पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। पॉल अपनी वाइफ के बर्ताव की वजह से परेशान होता है। अगले दिन वही आदमी पॉल के पास फंड्स लेने आता है, मगर इस बार पॉल उसे $1 भी नहीं देता। एक्चुअली जो आदमी पॉल के पास फंड लेने आता है वो अंकल जॉन का फ्रेंड था और उसे बात पता चल गई थी कि पॉल ने अंकल जॉन का घर नहीं बेचा। अगले सीन्स में पॉल घर नहीं था तो वही डिटेक्टिव पॉल की वाइफ के पास आती है और इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। वो उससे पूछती है कि पॉल कहाँ पर इन्वेस्ट करता है और उसकी इनकम कितनी है। पॉल की वाइफ उसे बताती है कि वो एक रियल एस्टेट एजेंट है और घर सेल करके पैसे कमाता है। डिटेक्टिव इसकी बातें सुनकर वहां से चली जाती है। मजीद इन्वेस्टिगेट करने पे डिटेक्टिव को पता चलता है कि पॉल का काम तो 1 महीने से चल ही नहीं रहा। अब डिटेक्टिव पॉल की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। पॉल घर से बाहर निकलता है और वो बहुत परेशान था क्योंकि उसका पौधा पैसे नहीं दे रहा था और उसकी वाइफ भी नाराज़ थी। पॉल अंकल जॉन के फ्रेंड के पास जाता है और उन्हें बहुत से पैसे देता है। अंकल जॉन के फ्रेंड पॉल को कहते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करो। इसके साथ वो पॉल को नसीहत करते हैं कि तुम सखी हो जाओ। अब पॉल चर्च के फंड के लिए और पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। पॉल के जाने के बाद डिटेक्टिव ऑफिस जाती है और इतने पैसे देखकर हैरान होती है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि काफी दिन गुजरने के बाद भी पौधा पैसे नहीं दे रहा। अगले दिन पॉल को अपने बेटे के साथ गेम खेलनी थी, लेकिन वो जल्दी चला जाता है जिससे उसका बेटा अपसेट हो जाता है। पॉल कॉफ़ी शॉप के बाहर एक बेरोजगार आदमी को देखता है तो उसे कुछ पैसे दे देता है। वो आदमी हैरान था क्योंकि इससे पहले पॉल ने कभी किसी की मदद नहीं की। डिटेक्टिव भी ये सब देख रही थी। वो उस आदमी से पैसे ले लेती है और ये समझती है कि शायद वो कोई ड्रग डीलर है। डिटेक्टिव उस आदमी और अंकल जॉन के फ्रेंड को लॉकअप में डाल देती है। इसके बाद पॉल जैक के पास जाता है। पॉल की वाइफ उसे बहुत कॉल्स करती है, लेकिन पॉल उसे इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ पॉल की वाइफ डिटेक्टिव की वजह से अपसेट थी। वो पॉल से बात करने अपनी बेटी को लिए फैक्ट्री पहुंच जाती है, लेकिन पॉल की बेटी एक्सीडेंटली एक होल में गिर जाती है जिसको जैक और पॉल ने कवर किया था। होल में गिरने की वजह से उसकी बाजू टूट जाती है। पॉल की बेटी को अस्पताल लेकर जाते हैं। जैक पॉल पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है ये सब तुम्हारी गलती है। जैक की वाइफ पॉल की वाइफ को कॉल करती है और उसे कहती है मैंने पहली बार जैक को इतने गुस्से में देखा है। पॉल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है। अब पॉल की बेटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। ये सुनकर जैक भी खुश हो जाता है। सब लोग घर वापस आते हैं, लेकिन पॉल का बेटा अभी भी उससे नाराज़ था। पॉल उससे भी माफ़ी मांगता है और दोनों गले मिलते हैं, लेकिन डिटेक्टिव अपने साथ ऑफिसर्स लेकर आती है। वो पॉल को अरेस्ट कर लेती है। पॉल जेल में अंकल जॉन के फ्रेंड को भी देखता है और उस आदमी को भी जिसको पॉल ने पैसे दिए थे। डिटेक्टिव समझ रही थी कि ये सब लोग मिलकर कोई इलीगल काम कर रहे हैं। अंकल जॉन के फ्रेंड को भी उस पौधे के बारे में सब पता था और यही वो आदमी थे जिन्होंने अंकल जॉन को पौधा दिया था। अंकल जॉन के फ्रेंड पॉल को बताते हैं कि अंकल जॉन भी तुम्हारी तरह ही थे। उन्हें पौधे से पैसे मिलते थे, लेकिन फिर भी वो नाखुश थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पैसे लोगों की मदद के लिए वक्फ कर देंगे। इसके बाद उन्होंने चैरिटी में डोनेट करना शुरू कर दिया और यूं उनकी जिंदगी बेहतर हो गई। पॉल को भी ये पता चल जाता है कि अंकल जॉन जो किड कैंप चला रहे थे वो दर हकीकत उसकी वाइफ के पेरेंट्स का था। अब उनको रिहा कर दिया जाता है क्योंकि जैक बताता है कि उन्हें फैक्ट्री से पैसे मिले हैं। वो कहता है कि मैंने फैक्ट्री सेल करने के लिए पॉल को कमीशन दिया था और यूं पॉल आजाद हो जाता है। पॉल अब किड्स कैंप में इन्वॉल्व होता है और अपनी स्पोर्ट्स कार किड्स कैंप को डोनेट कर देता है। पॉल की इस एक्ट की वजह से सब लोग बहुत खुश होते हैं। मूवी के लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि पॉल और उसकी फैमिली वेकेशंस पर जा रहे थे और वो मनी प्लांट अब अंकल जॉन के फ्रेंड के पास था और यूं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माय social handles. Thank you for watching.